कि समय की हानि का जो कष्ट होता है, जो पश्चाताप का कष्ट होता है, वो मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायी होता है। क्यों पीड़ादायी होता है? क्योंकि ये जो समय की हानि है, अगर हमारे हाथ से ये समय चला गया तो साधकों सिर्फ समय नहीं जाएगा, समय के साथ साथ हमारा बहुत कुछ चला जाएगा। कितना जाएगा उसका अनुमान लगाना तो संभव नहीं है, पर मेजरली 2 लॉसेस आपके सामने मेंशन करती हूं कि अगर ये समय हमारे हाथ से चला गया, समय की हानि हो गई, तो हमारी कैसी हानि होगी। 2 लॉसेस रखती हूं आपके सामने। लॉस नंबर 1, अगर ये समय हमारे हाथ से चला गया तो फिर जिनके लिए हम जीने आए हैं इस धरती पर, जिनको पाने आए हैं इस धरती पर, ना तो उनकी शरण में आने के बावजूद हम उनको पा पाएंगे और ना ही उनके सच्चे शिष्यों की सूची में हमारा नाम शामिल हो पाएगा। एक बार एक गुरु बहन ने अनुभव में देखा कि महाराज जी एक बड़े से हॉल में खड़े हैं, उनके सामने साधक शिष्य बैठे हैं। महाराज जी कहते हैं कि आज मैं अपने शिष्यों का चयन करूंगा। महाराज जी के हाथ में एक लिस्ट थी, उसमें कुल 14 नाम थे। महाराज जी एक स्वामी भैया को उन नाम को पढ़ने को कहते हैं और वो 14 के 14 लोगों को महाराज जी अपने पास बुला लेते हैं। लिस्ट खत्म हो जाती है। अनुभव में ही वो देखती हैं कि एक बहन ये सोचती हैं कि मुझे तो महाराज जी से जुड़े हुए 20 साल हो गए हैं, लेकिन महाराज जी ने मेरा चयन नहीं किया। मेरे बाद कितनी बाद जो लोग आए उनका महाराज जी ने चयन कर लिया। और वो यही बात अनुभव में महाराज जी से पूछती हैं कि महाराज जी मैं तो 20 साल से आपसे जुड़ी हूं, आपने मेरा चयन क्यों नहीं किया। महाराज जी कहते हैं तुम 20 साल की बात करती हो, 20 दिन का भी समर्पण नहीं है तुम्हारा। यहां अनुभव खत्म हो जाता है। और जो बहन ये अनुभव देख रही थी वो अगले दिन महाराज जी के दर्शन करने आती हैं और महाराज जी से पूछती हैं कि महाराज जी आपकी दृष्टि में समर्पण क्या है। महाराज जी कहते हैं जिन घड़ियों में आपके गुरु का चिंतन बसता है, जिन घड़ियों में आप अपने गुरु से जुड़े होते हैं, हमारी दृष्टि में केवल वो घड़ियां ही समर्पण में काउंट होती हैं। इस हिसाब से जरा नुकसान का अंदाजा लगा लीजिए कि ऑलरेडी हम अपना कितना नुकसान कर चुके हैं। आज तक तो हम सत्संग में ये सुनते आए थे कि हमारी असली उम्र तब से शुरू होती है जब से हमने ज्ञान लिया है, लेकिन समय के साथ क्राइटेरिया बदल गया है। महाराज जी की दृष्टि में हमारे वो सांसें जीवन में सार्थक काउंट हैं, या लगा लीजिए हमारा उतना ही जीवन काउंट किया जाएगा जितनी सांसों में हम महाराज जी से जुड़े। क्योंकि जिन घड़ियों में विस्मरण रहा वो तो विष और मरण समान ही मानी जाएंगी। ये पहला लॉस कि ना महाराज जी की शरण में आने के बाद उनके बन पाएंगे, ना उनके सच्चे शिष्य कहला पाएंगे। लॉस नंबर 2, जहां महाराज जी हमें अपने संग लेकर जाना चाहते हैं हम वहां भी नहीं जा पाएंगे। एक बार रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के साथ एक यात्रा पर निकले। मार्ग में नदी के किनारे सबने विश्राम करने का निर्णय लिया। तब सबको भोजन वितरित करने से पहले शिष्यों ने रामानुजाचार्य जी को भोग के लिए भोजन अर्पित किया, लेकिन भोग के पश्चात रामानुजाचार्य जी ने वो भोजन वापस शिष्यों को नहीं दिया, उसे नदी में डाल दिया। उसी समय एक मछली आई, उसने उस भोजन को ग्रहण कर लिया और जैसे ही उस भोजन को खाया एक बहुत अचंभित कर देने वाला दृश्य सामने दिखा। उन सब शिष्यों की आंखों के सामने घटा। वो मछली जैसे ही उसके मुख में वो प्रसाद, महाप्रसाद गया, वो एक देव के रूप में परिवर्तित हो गई और बैकुंठ की तरफ
उसका प्रस्थान हो गया। वो शिष्य अवाक खड़े रह गए। उन्होंने रामानुजाचार्य जी की ओर देखा और कहा, आचार्य, वो मछली कहाँ गई? आचार्य कहते हैं, वो बैकुंठ में चली गई। तो उन्होंने कहा, रामानुजाचार्य जी से कहा, आचार्य पर ऐसा कैसे हो गया? रामानुजाचार्य जी कहते हैं, क्योंकि उसने हमारे दिए हुए प्रसाद को ग्रहण किया था। वो शिष्य हैरानी से कहते हैं, आचार्यवर, हमने तो कितनी कितनी बार आपका महाप्रसाद ग्रहण किया है, हमारे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। रामानुजाचार्य जी कहते हैं, क्योंकि तुमने कभी उसे वैसे ग्रहण किया ही नहीं जैसे हमने तुम्हें जब कुछ दिया है। जब जब हमने तुम्हें कुछ दिया है, हमने तुम्हें अपने कुछ वचन कहे हैं, तुमने उन वचनों में अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपनी सोच, अपनी इच्छाएं, अपनी धारणाएं, अपनी मान्यताएं मिलाकर उसको लिया है। इसलिए तुम वहां कभी जा ही नहीं पाए जहां हम तुम्हें ले जाना चाहते हैं। शायद हम सबके साथ भी ऐसा ही है। तभी अब तक वो नवयुग में जाने का हमारा अवसर डिले हो रहा है, क्योंकि हम महाराज जी के वचनों को वैसे ग्रहण कर ही नहीं पाए जैसे महाराज जी ने हमें दिए। इन दोनों लॉसेस का मतलब समझते हैं। अगर जिनको पाने आए हैं उनको पा नहीं सके, जिनके लिए जीने आए हैं पूर्ण समर्पण करके उनके लिए जी नहीं सके, जिनके संग, जो हमें अपने संग जहां ले जाना चाहते हैं, उनके संग हम जा भी नहीं सके, ऐसा जीवन जीकर करेंगे क्या? हम जी पाएंगे क्या? पल पल मृत्यु से भी बदतर जीवन होगा, पश्चाताप की अग्नि में जूझते रहेंगे हम। साधकों, ऐसी हानि हमारे जीवन में ना हो। आज महाराज जी के आगे दोनों हाथ जोड़कर महाराज जी से कहते हैं कि महाराज जी, हमें विवेक दें, सद्बुद्धि दें कि हम अपने समय की हानि, ये जो अवसर हमारे हाथ में है, इसे खो ना बैठें। ऐसा पुरुषार्थ करें कि हमारे श्रम का क्रम अब कभी ना टूटे। अणु अणु से, कतरे कतरे से महाराज जी हम आपके लिए जी जाएं। साधकों, कतरे कतरे से ऐसा श्रम करें अब हम कि कोई कमी ना रहे। ऐसा श्रम जब स्व निर्माण के लिए